हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। आज के इस वीडियो में शुक्रदेव के गोचर के बारे में बताया जा रहा है। शुक्रदेव अपनी राशि का परिवर्तन 1 अगस्त 2020 को कर रहे हैं और 1 सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। मिथुन राशि के इस गोचरी का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र शुक्रदेव के गोचर पर आधारित है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कर लें, किस ग्रह की महादशा किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। उसके बाद इस गोचर वर्णन को सुनेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए जो यह गोचर बनने वाला है, गोचर का जो प्रभाव रहने वाला है वह 3rd हाउस में बनने वाला है। पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा। इस समय में किसी गैदरिंग के साथ ग्रुप के अंदर कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा। जीवन साथी के साथ, व्यवसाय में पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, हल्का फुल्का कम्युनिकेशन होने का योग बनेगा। आपकी संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ और इसी के साथ दर्शकों कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी यह इंप्रूव करने वाला बनेगा। अपने धन से आप अपने छोटे भाई बहनों की, आस पड़ोस की, किसी की या फिर कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ सहकर्मी कलीग्स वगैरह की टीम की मदद कर पाएंगे। तो यह गोचर ओवरऑल आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। वृषभ लग्न वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर दूसरे भाव में बन रहा है। जबरदस्त पोजीशन होगी। लग्नेश की दूसरे भाव में स्थिति, षष्ठेश की दूसरे भाव में स्थिति, कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि का जबरदस्त योग बनेगा। धन आएगा, बेशक से चाहे वह लोन का ही धन क्यों ना हो, ऐसे धन का योग बन रहा है। सोना चांदी आभूषण आपके घर में बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुंह का स्वाद अच्छा होगा। ओवरऑल आपके लिए यह आप मतलब सारा का सारा जो आपका ध्यान है वह आपका बैंक बैलेंस और सेविंग की तरफ लगा रहेगा। देखिए, मैं कहने में कह गया कि चाहे वह लोन का ही धन क्यों ना हो, लोन लेने से बचना चाहिए इंसान को जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। किसी की जान बचानी है, भैया अब तो पैसे चाहिए, तब लोन लें। वैसे लोन ना लें अपने ऐशो आराम के लिए या फिर अपनी लग्जरी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए अपने पैसे मत जाया करें। लोन लेने में बड़ा इजी लगता है, चुकाने के समय बड़ी दिक्कत होती है कई बार। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातकों की पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपकी ब्यूटी बढ़ेगी। थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेम प्रसंगों की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, लग्जरी की तरफ, कला की तरफ अपनी फेस को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रसाधनों का प्रयोग करना पड़ सकता है। ऐसा योग दिखाई दे रहा है कि आप अपने चेहरे पर एक नया आवरण बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कि हर बार से ये जो राशिफल बताया जा रहा है थोड़ा डिफरेंट बताया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें आपको हर जगह मिल जाती हैं। कुछ डिफरेंट भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती हैं। हाँ, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। बस अपने पर खर्च होने का योग बनेगा। अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर खर्च करने के लिए, अपनी सेहत पर खर्च करने के लिए आप तैयार रहेंगे और खर्च करेंगे भी। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्रदेव का यह गोचर द्वादश स्थान पर बन रहा है। चतुर्थेश की द्वादश स्थान पर स्थिति, एकादशेश की द्वादश स्थान पर स्थिति, यानी कि 3 योग। पहला योग भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन जमीन जायदाद पर, भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन जमीन जायदाद पर खर्च का योग, भौतिकता पर खर्च का योग, ऐशो आराम पर, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तरफ, अपनी कामनाओं की प्राप्ति की मतलब पूर्ति की तरफ खर्च का योग बनेगा। इनकम भी आपकी खर्च कर देंगे आप। बाहरी क्षेत्रों से इनकम होने का योग बनेगा और खर्च का योग ज्यादा आ रहा है। ऐशो आराम भौतिकता पर खर्च होने का योग बनेगा। बड़ा घर, कोई बड़ी वाहन, मतलब इस पर खर्च का योग दिखाई दे रहा है। अच्छा है, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो बड़ा। तो ये योग अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुक्रदेव एक अकेले ग्रह ऐसे हैं जो द्वादश भाव में जब जिनकी स्थिति हो जाती है तो इंसान को भौतिकता की प्राप्ति का योग बनता है। भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करने वाला शुक्रदेव जब भोग यानी कि भोग को रिप्रेजेंट करने वाला भोग के घर में बैठता है तो बहुत कुछ
मतलब भोगों की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद इंसान अपनी अध्यात्म की यात्रा शुरू करता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र द्वादश स्थान पर बैठे होते हैं, तो ऐसे जातक, इनके गुरु भी बड़े लग्जरी टाइप के होते हैं। इनकी जो साधनाएं होती हैं वो भी लग्जरी टाइप की होती हैं। एसी में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, कंफर्ट जोन में साधना करते हैं, ये है। अच्छे माहौल में बैठकर साधना करते हैं दर्शकों। चलिए, यह मुद्दा नहीं है, यह मैं मुद्दे से भटक रहा हूं। हाँ, सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि जो यह गोचर है इनकम प्रमोशन कराने वाला, यानी कि इनकम को बढ़ाने वाला, प्रमोशन दिलाने वाला, मित्रों का लाभ कराने वाला, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों का सुख बढ़ाने वाला रहेगा। थोड़े से एफर्ट्स आप अधिक करेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी 6 मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनेगा। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा कर्म स्थान पर, यानी कि कैरियर में जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, अब उनसे मुक्ति मिलेगी। धन बढ़ने का योग, कुटुंब का साथ मिलेगा, कैरियर पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नजर आएंगे, तो यह गोचर अच्छा है। तुला लग्न तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए भाग्य का जबरदस्त साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले भी भाग्य का साथ मिल रहा था, अब और ज्यादा अधिक हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, और उस योग को बढ़ाने में राहु महाराज और अधिक भूमिका निभाएंगे। बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही अच्छा समय तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए। अटका हुआ रुका हुआ धन, इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ प्राप्ति का धन, ये सब प्राप्त होगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए जो यह गोचर रहेगा अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में, सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, द्वादशेश का अष्टम भाव में होना, एक तो विपरीत नामक राजयोग बनाएगा, दूसरा पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी खींचातानी करा सकता है। पार्टनर्स रूठ कर अपने ससुर अपने मायके में भी जा सकते हैं, तो इसलिए खींचातानी ना करिएगा ज़्यादा। काफ़ी लोगों के घर में मैं देखता हूँ ये सब स्थिति चलती रहती है कि जैसे ही कुछ बोला किसी ने अपनी वाइफ को, तो वाइफ रूठ कर मायके चले जाती है। तो प्लीज़ इस स्थिति से बचने का प्रयास करें, मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक है उनके लिए यह गोचर कॉम्प्रोमाइज करने वाला पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स की प्राप्ति का योग तो बनेगा, पार्टनर्स के होने का भी योग बनेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मकर लग्न मकर राशि के जो जातक है उनके लिए ये जो गोचर रहेगा, छठे भाव में शुक्रदेव की स्थिति, पंचमेश होते हुए, कार्येश होते हुए, कर्मेश होते हुए, माफी चाहूंगा, कर्मेश होते हुए, कैरियर को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा अधिक करनी पड़ेगी, संतान को लेकर चिंता सताती रहेगी, प्रेमी प्रेमिका को लेकर चिंता सताती रहेगी, हायर एजुकेशन को लेकर चिंता सताती रहेगी। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए जो यह गोचर बनेगा वह काफी अच्छा है। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, लव रोमांस में बेताशा वृद्धि के योग बनेंगे, प्रेमी प्रेमिका और बढ़ेंगे। यहाँ पर बुध शुक्र और राहु का मतलब तीनों का योग बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भौतिकता आने वाली है, सावधान रहें। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक है उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह काफी अच्छा है। जो लोग घर से बाहर थे वह घर पर वापस लौटेंगे। पुराना अटका हुआ रुका हुआ पैसा, धन या कोई प्रॉपर्टी जायदाद वसीयत के माध्यम से या फिर पैतृक संपत्ति वही वसीयत के माध्यम से या फिर ससुराल पक्ष से कुछ प्राप्त होने का योग बनेगा। घर में वाहन आने का योग बन सकता है। घर की भौतिकता में वृद्धि होगी, ऐशो आराम के कंफर्ट जोन आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, शुक्रदेव को शुभ करें, अपने पार्टनर्स का ध्यान रखें, इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका ध्यान रखें, पुरुष हैं तो स्त्री का ध्यान रखें और स्त्री हैं तो पुरुष का ध्यान रखें। आपके शुक्रदेव हमेशा आपको शुभ फल देते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ।
हरिओम हरिओम हरिओम।